कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया। आप 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र नगर पालिका के चुनाव नतीजों ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस और खासकर समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। सपा के गढ़ माने जाने वाले मानखुर्द में एआईएमआईएम की बड़ी जीत के बाद सोशल मीडिया पर ओवैसी का एक पुराना संसद का वीडियो अचानक वायरल हो गया है। इस वीडियो में ओवैसी मुलायम सिंह यादव के सामने सपा की क्लास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ओवैसी की पार्टी ने सबसे गहरी चोट इंडिया गठबंधन के दलों पर पहुंचाई है। खासकर मुंबई का मानखुर्द इलाका, जो समाजवादी पार्टी का अभेद किला माना जाता है, वहां एआईएमआईएम ने बड़ी सेंधमारी की है। सपा के इस गढ़ में एआईएमआईएम की जीत ने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक पर अब साइकिल की पकड़ ढीली हो रही है। इस शानदार जीत के बाद संसद का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रहा है। ये वीडियो उस वक्त का है जब ओवैसी संसद में बोल रहे थे और सामने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव बैठे थे। वायरल क्लिप में ओवैसी समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ वो मिले हुए हैं। ओवैसी वीडियो में चिल्लाकर कहते हैं कि दंगा करने वालों को आपकी सरकार बचा रही है। वो सपा नेताओं को घेरते हुए ये तक कहते सुनाई दे रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को डराना और धोखा देना बंद होना चाहिए। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा ही नहीं है। क्या नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो ही हो रहा है। अगर आप और बीजेपी मिले हुए नहीं होते तो आप एक्शन ले लेते वहां पर आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ। 2 दिन के बाद भी एक्शन नहीं लिया। आप 200 लोग मारे, कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में इतना गड़बड़ हो रही है। अरे आप नूरा कुश्ती करना छोड़ दीजिए। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप, अगर आपका मजहब हिंदुस्तान फर्स्ट है, अगर आपकी किताब कॉन्स्टिट्यूशन है, बंद करिए आपके लोगों को। ये बजरंग दल आरएसएस के लोग आपके लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मजहब पर चलेंगे। मुझे जितना फख्र हिंदुस्तानी पर है उतना फख्र मुसलमान होने पर है। ना ईसाई डरेंगे ना मुसलमान डरेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम मजहब तब्दील करने वाले नहीं है। मुल्क को बचाना है, मुल्क को मजबूत करना है तो अपने जोकरों को रोको, अपने चमचों को रोको, अपने चाहने वालों को रोको, ये मुल्क बचेगा। शुक्रिया। मानखुर्द में मिली जीत के बाद लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ओवैसी ने जो संसद में कहा उसे जनता ने अब वोट देकर सही साबित कर दिया, ऐसा लिख भी रहे हैं। लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये वीडियो बता रहा है कि कैसे एआईएमआईएम ने सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी जगह पक्की कर ली। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि गठबंधन ना करने का असली वजह कहीं ये तो नहीं। ये हार केवल महाराष्ट्र इकाई की नहीं, इसकी गूंज अब लखनऊ तक सुनाई दे रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा के कोर वोट बैंक में ओवैसी की ये सेंधमारी अखिलेश यादव के लिए भी खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र के नतीजों ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम मतदाता अब किसी पार्टी का बंधुआ नहीं रहा। अगर उसे सम्मान और सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला या नेताओं ने अहंकार दिखाया तो वो एआईएमआईएम जैसा विकल्प चुनने में देर नहीं लगाएगा। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37। राजनीति में शब्द बाण की तरह होते हैं जो छूटने के बाद वापस नहीं आते, लेकिन नुकसान गहरा कर जाते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को यही कड़वा सबक सिखाया है। चुनाव प्रचार के दौरान सपा के शीर्ष नेतृत्व और अबू आजमी का बड़बोलापन पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। जिस मुस्लिम वोट बैंक को सपा अपनी जागीर समझती थी, उस किले को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने न केवल भेद दिया है बल्कि वहां अपना झंडा गाड़ दिया है। वो बयान जिसने बदल दी हवा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था। रैलियों में भीड़ थी और नेताओं के तेवर तीखे थे। इस दौरान एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील को निशाना बनाते हुए सपा खेमे से एक बयान आया जिसने पूरी चुनावी फिजा को बदल दिया। सपा नेता अबू आजमी ने कहा, यूपी का हूं पटक दूंगा तो बत्ती सी बाहर निकल जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान केवल एक धमकी नहीं बल्कि इसे मतदाताओं ने अहंकार के रूप में देखा। इम्तियाज जलील पर किया गया ये निजी हमला और शारीरिक बल का ये प्रदर्शन जमीनी हकीकत से दूर होता नजर आया। असदुद्दीन ओवैसी जो राजनीति की नब्ज पहचानते हैं, उन्होंने इस बयान को हाथों हाथ लिया। जहां सपा नेता बयानों में उलझे रहे, वहीं ओवैसी ने इसे विक्टिम कार्ड और स्वाभिमान की लड़ाई बना दिया। ओवैसी ने पूरे महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां की। अकोला में हंगामा हुआ था।
छत्रपति संभाजी नगर में इम्तियाज जलील पर हमले की कोशिश भी हुई थी, लेकिन AIMIM ने संयम नहीं खोया बल्कि अपनी पूरी ताकत बूथ मैनेजमेंट और जनसंपर्क में लगा दिया। ओवैसी जनता को समझाने में कामयाब हो गए कि सपा अब मुद्दों की नहीं बाहुबल की बात कर रही है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक MP लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 MP है, 37 MP की पार्टी। एक MP वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 MP की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे। तो इनको पूछो, अगर समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई MP आएगा तो MP से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के संविधान का हवाला देकर कहा था? मैंने कहा था कि भारत का जो आईन है, प्रियम्बल है, वो शुरू होता वी द पीपल के नाम से। मानखुर्द में टूटा सपा का गुरूर। AIMIM के इस बवंडर का सबसे बड़ा असर मुंबई के मानखुर्द इलाके में देखने को मिला। ये इलाका समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का गढ़ माना जाता है। अबू आजमी इस सीट पर 4 बार विधायक रह चुके हैं। निकाय चुनाव में मानखुर्द के नतीजों ने सबको चौंका दिया। AIMIM ने मानखुर्द में सपा को करारी शिकस्त दी। जानकारों का मानना है कि 32 वाले बयान ने स्थानीय मुस्लिम मतदाताओं को नाराज कर दिया। उन्हें लगा कि उनके मुद्दों की जगह नेता निजी लड़ाई लड़ रहे हैं। नतीजतन मतदाता खामोशी से AIMIM की तरफ शिफ्ट हो गए। हालांकि पार्टी की करारी हार के बाद अबू आजमी की आवाज की तलखी में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन तेवर अब भी पुराने ही नजर आए। मैं मानखुर्द शिवाजी नगर की आवाम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे नुमाइंदों को वोट दिया, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो किसी मजबूरी पर वोट नहीं दे सके। और जो लोग अभी चुनकर आए हैं, उनके साथ मेरे नए ख्वाहिशात हैं कि वो आगे काम करें। मैं बहुत आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि मानखुर्द शिवाजी की आवाम ने मुझे 4 बार चुनकर दिया, वहां 4 बार चुनकर आज तक कोई नहीं आया, और मैं खिदमत करता हूं, करता ही रहूंगा। देखिए, मैं झूठ बोलकर, फिरका परस्तों की जबान अपने मुंह में डालकर ये बोलूं कि बुरखे वाली को मेयर बनाएंगे, बुरखे वाले को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये मैं हरगिज नहीं कह सकता। वहां मानखुर्द शिवाजी नगर की बाशऊर अवाम इस बात को अच्छी तरह समझती है कि ऐसे जुमलों से फिरका परस्त मुत्तहिद होते हैं। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप पूरी नए जोश के साथ अवाम की खिदमत कीजिए, अवाम के साथ रहिए, और समाजवादी पार्टी का मकसद ही है कि वो लोगों की खिदमत करे, लोगों को मुत्तहिद करे और अवाम की खिदमत करे बगैर किसी लालच के। हम ऐलान करते हैं कि ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं।